हाय एवरीवन, आज हम लोग स्कोर का पेपर डिस्कस करेंगे। ये वाला स्कोर 23 अप्रैल को हुआ है। तो चलिए प्रॉब्लम्स अपने लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाले प्रॉब्लम को कॉपी कर लेते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या कह रहा है। फॉर नॉन निगेटिव इंटीजर्स n एक फंक्शन एच एन डिफाइन किया गया है। क्या है वो फंक्शन? समेशन ऑफ k बराबर 1 to n साइन के एक्स अपॉन के प्लस कॉस के एक्स है। तो इस समेशन को लिखते हैं। k बराबर 1 का वैल्यू हो जाएगा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। के बराबर 2 पे वैल्यू हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2 प्लस कॉस 2x। फिर के बराबर 3 पे हो जाएगा साइन 3x अपॉन 3 प्लस 3 कॉस 3x। ऐसा चलता जाएगा। के बराबर n पर वैल्यू आ जाएगा साइन nx अपॉन n प्लस कॉस nx। तो ये हमारा जो फंक्शन है ये एच एन एक्स हो गया। क्या कह रहा है? x का बता रहा है। x कहाँ से कहाँ वैलिड होगा? x हर एक रियल नंबर पे वैलिड होगा सिवाय ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि देखिए cos x प्लस 1 जीरो हो जाएगा और cos x माइनस 1 हो जाएगा। ऐसा कब होता है? जब x बराबर पाई। तो इससे बचने के लिए, डोमेन डिफाइन करने के लिए क्या किया गया? x को रियल माइनस ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई किया गया, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे कुछ डिनोमिनेटर जीरो हो सकता है। m क्या है? इंटीजर है। एच एन प्राइम या एच एन डैश एक्स क्या है? एच एन का डिराइवेटिव है। तो बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये बताना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। h3 पाई बाई 2 बताना है। तो पाई बाई 2 एक्स के जगह डालना है और n के जगह 3 डालना है। तो पहले h3x निकालते हैं। h3x का मतलब क्या है? n बराबर 3 तक जाना है। तो ये n जो है ये 3 पे रुक जाना है हम लोगों को। तो कुछ ऐसा होगा, साइन 2x बाई 2 प्लस कॉस 2x साइन 3x बाई 3 प्लस कॉस 3x। क्या पुट करना है? h3 पाई बाई 2। ये बी ऑप्शन चेक कर रहे हैं। तो साइन पाई बाई 2 होता है 1, कॉस पाई बाई 2 होता है 0। साइन 2 इंटू पाई बाई 2 मतलब साइन पाई हो गया 0। नीचे ज़रूरत नहीं है कैलकुलेट करने का क्योंकि ऊपर 0 बन गया है। साइन 3 पाई बाई 2 होता है -1 और कॉस 3 पाई बाई 2 होता है 0। तो ये आ गया 1, ये है 0, ये है -1/3। 1 - 1/3 कितना होगा? 2/3। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है बताना है कि हर एक n के लिए फॉर ऑल n एच एन एक्स ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता था कि अगर कोई फंक्शन ऑड है तो वो ऐसा होगा f ऑफ x माइनस ऑफ f ऑफ माइनस एक्स होगा। इसके लिए क्या होना चाहिए? x और माइनस एक्स दोनों डोमेन में प्रेजेंट होना चाहिए। यही तो था डेफिनेशन। तो देखते हैं इसके लिए ये वैलिड है कि नहीं है। तो देखिए क्या है, एच एन एक्स है, हम लोग निकाल चुके हैं। एच एन ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं, यानी एक्स के जगह माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं। तो साइन ऑफ माइनस एक्स बाई 1 प्लस कॉस ऑफ माइनस एक्स, साइन ऑफ 2 माइनस एक्स बाई 2 प्लस कॉस 2 ऑफ माइनस एक्स। ऐसा चलता जाएगा। तो देखिए सब में से माइनस कॉमन आ जाएगा बाहर, क्योंकि साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स। कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? कॉस एक्स होता है। तो ये वैसा ही रह जाएगा। तो क्या पता चल गया कि माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, साइन 2x बाई 2 प्लस कॉस 2x, ऐसा एक्सप्रेशन बन गया। और ये एक्सप्रेशन क्या था? एच एन एक्स था। तो क्या आ गया? एच एन ऑफ माइनस एक्स माइनस एच एन एक्स है, मतलब एच एन एक्स क्या है? ऑड है। तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अब चलिए इसको डिटरमाइन करते हैं। देयर एग्जिस्ट अल्फ़ा दैट बिलोंग्स 0 to पाई सच दैट एच एन डैश अल्फ़ा 0 है। तो देखिए इस टाइप का स्टेटमेंट रोल्स थ्योरम में आता था। क्या होता था रोल्स थ्योरम? कि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है ए से बी में, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए से बी में, तो देयर एग्जिस्ट सी
सच दैट एफ डैश सी क्या होता था, 0 होता था, और सी कहाँ से कहाँ होगा, ए से बी में होगा। तो वैसे यहाँ पर भी कह रहा है कि एक अल्फ़ा है 0 से 2 पाई में, जहाँ पर एफ डैश अल्फ़ा 0 हो रहा है या एच डैश अल्फ़ा 0 हो रहा है, तो हमको चेक करना पड़ेगा कि रोल्स थ्योरम फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो रोल्स थ्योरम में एक और क्राइटेरिया क्या था कि एफ ए एफ बी के बराबर होना चाहिए, मतलब कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में, और इन पॉइंट्स पे फंक्शन का वैल्यू सेम होना चाहिए। तब ऐसा बीच में एक नंबर सी होता है, रियल नंबर, जिसके लिए एफ प्राइम क्या होता है, 0 होता है। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या एच एन 0 एच एन 2 पाई के बराबर है या नहीं है, क्योंकि फंक्शंस कंटिन्यूअस तो हैं ही है और डिफरेंशिएबल भी होंगे। अब देखिए एच एन 0 निकालते हैं, यानी x के जगह हर जगह 0 डालते हैं। तो ऊपर में साइन है, साइन में 0 डालिएगा हमेशा 0 आएगा। एच एन 2 पाई करते हैं, 2 पाई पे भी ऊपर सब में 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन ऑफ n मल्टीपल्स ऑफ पाई क्या होता है, 0 होता है। तो दोनों बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है कि ऐसा एक c होगा बीच में, जिसके लिए एच एन डैश अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या अल्फ़ा होगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अब 3 स्टेटमेंट सही है तो ये रॉन्ग होगा, लेकिन इसको भी डिटरमाइन कर लेते हैं कि इसका पीरियड क्या है। तो एच एन एक्स का पीरियड बोल रहा है बताने। एच एन एक्स है क्या, साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, साइन 2x बाई 2 प्लस कॉस 2x, साइन 3x बाई कॉस 3x। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर। अगर एफ एक्स अपॉन जी एक्स का पीरियड निकालना होता है, ये उसी टाइप का सिचुएशन है, एफ एक्स यहाँ पर है और कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स जी एक्स है। तो इस चीज़ का जो पीरियड होता है रेशनल एक्सप्रेशन टाइप का, इसको क्या बोलते हैं, एलसीएम ऑफ T1 T2, जहाँ पे T1 एफ एक्स का पीरियड है और T2 जी एक्स का पीरियड है। तो देखिए साइन एक्स का पीरियड है 2 पाई और 1 प्लस कॉस एक्स का भी पीरियड है 2 पाई, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया, 2 पाई। वैसे ही इस दोनों का पीरियड निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ T1 T2। साइन 2x का पीरियड क्या होगा, 2 पाई/2। हम लोग पढ़े हैं कि साइन ax का पीरियड क्या होता है, 2 पाई/मॉड है, जो अंदर में रहता है वो डिवाइड हो जाता है। इसका भी पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई/2। फिर वैसे ही इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई/3 और 2 पाई/3 का एलसीएम, ये आएगा 2 पाई/3, ये आएगा 2 पाई/2। तो हमको क्या पता चल गया कि इसका पीरियड पता चल गया, इसका पीरियड पता चल गया, इसका पीरियड पता चल गया। तो एक रूल होता है कि एफ एक्स हो, जी एक्स हो, के एक्स हो, डॉट डॉट ऐसा फंक्शन हो, सारे फंक्शन एडिशन में हो, तो इनका कंबाइंड फंक्शन का पीरियड कैसे निकलता है, एलसीएम ऑफ T1 T2 T3 Tn। मतलब इसका पीरियड T1 हो, इसका पीरियड T2 हो, इसका पीरियड T3 हो, तो सभी का एलसीएम लेना होता है। तो देखिए इसका पीरियड हम लोग निकाल चुके हैं 2 पाई, इसका पीरियड निकाल चुके हैं 2 पाई/2, इस वाले का पीरियड निकाल चुके हैं 2 पाई/3, लास्ट वाले का आएगा 2 पाई/n। अब इसका एलसीएम लेना है। तो हम लोग पढ़े हैं कि इस टाइप के नंबर्स का एलसीएम कैसे लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर होता है। तो न्यूमरेटर में 2 पाई है, सभी का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 पाई 2 पाई 2 पाई सब चीज़ का, और नीचे एचसीएफ हो जाएगा किसका, 1 2 3 डॉट डॉट n, ऊपर 2 पाई रह जाएगा, 1 2 3 से n का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। तो इस कंबाइंड फंक्शन का पीरियड होगा 2 पाई, लेकिन कह रहा है 2 पाई/n+1, तो गलत हो गया। पता इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही करना था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने लोग कर लिए, आंसर हो गया इसका डी। 1 मिनट। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं।
सेकंड क्वेश्चन भी कैलकुलस का ही है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है, एरिया। देखिए क्या कह रहा है, एरिया ऑफ द रीजन निकालना है। यहाँ पे एक्स वाई आर क्रॉस आर में है, रियल क्रॉस रियल में, 0 से x2 है, y 0 से 1 है, और जो कर्व है वो इंटीरियर रीजन है 1/3 से लेके 1 का। तो देखिए एक्स वाई बराबर 1 आपको पता होगा कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, और एक्स वाई बराबर 1/3 भी क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किस टाइप का होता है, इस टाइप का। तो चलिए फिगर बनाते हैं। एक्स वाई बराबर 1 ऐसा कुछ होगा, सही है। और एक्स वाई बराबर 1/3 कुछ ऐसा होगा, इसको दूसरे कलर से कर देते हैं। अब देखिए नीचे बनाने का जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि x 0 से 2 और y 0 से 1 है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही खेल हो रहा है। तो इसको डिलीट कर देते हैं, इधर वाले फिगर को, नो फिगर। अब देखिए क्या होगा, x होना चाहिए 0 से 2, तो मान लेते हैं कि 2 यहाँ कहीं है, और x बराबर 0 यहाँ कहीं है, ठीक है, ये हो गया। चलिए y 0 से 1 है, तो y 0 ये हो गया, और y 1 ये हो गया। तो सोचिए x अगर 2 है तो ये वाला कर्व है एक्स वाई बराबर 1, और ये वाला कर्व है एक्स वाई बराबर 1/3। x बराबर 2 है तो y क्या होगा, हाफ। अगर x 2 है तो y क्या होगा, 1/6। यहाँ का भी ऐसी इंटरसेक्शन आ जाएगा। y है 1, इसमें y को 1 डालिएगा तो x क्या आ जाएगा, 1/3। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, y को 1 डालिएगा तो x भी 1 हो जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। हम लोगों को काम क्या करना है, देखिए हम लोग को जो काम करना है वो एक्स वाई ग्रेटर देन 1/3 होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए, मतलब इसके अंदर के रीजन का एरिया निकालना है। तो इसके अंदर का एरिया कैसे आएगा, इससे एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। अब सोचिए हम लोग क्या किए, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए हैं। यहाँ का x क्या था, 1/3 था, तो ये हो गया x 1/3। यहाँ से भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर x है 1, सही है यहाँ तक। अब देखिए ये वाला हम लोग को एरिया निकालना है जो स्काई ब्लू रंग से शेडेड है। तो सोचिए यहाँ से यहाँ का जो ये वाला एरिया है, इसको कैसे निकालेंगे। तो ये एक रेक्टेंगल है, इसका नाम दे दीजिए ABCD। ABCD रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, क्या हो जाएगा। इसकी जो ब्रेथ है वो है 1 से 1/3 की दूरी, और जो लेंथ है वो कितना है, 1 है, और ये 0 है, 1 - 0, तो 2/3 आ गया। मतलब 2/3 इस टोटल का फिगर है, लेकिन अपने को शेडेड रीजन चाहिए, ये वाला रीजन, बस यहाँ ये वाला रीजन। तो क्या करेंगे, ये वाला देखिए जो कर्व है एक्स वाई बराबर 1/3, इसका एरिया निकालते हैं, तो ये वाला एरिया आ जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, ये वाला एरिया निकालते हैं। एक्स वाई बराबर 1/3 है कर्व, तो y क्या हो गया, 1/3x। तो 1/3x dx का एरिया निकाल लिए, कहाँ से कहाँ, 1/3 से 1, तो क्या हो गया, ln x/3, ln 1 माइनस ln 1/3। ये हो क्या जाएगा, ln 1 होता है 0, माइनस ln 1/3 क्या हो जाएगा, माइनस ln 3। तो आंसर क्या आ गया इसका, ln 3/3। लेकिन अपने को शेडेड रीजन चाहिए, तो क्या करेंगे अपने लोग, रेक्टेंगल में से ये वाला जो एरिया आया वो माइनस कर देंगे, तो 2/3 माइनस ln 3/3। ये किसका रीजन हो गया, इस वाल शेडेड रीजन A1 का आंसर हो गया। चलिए अब क्या करते हैं, देखिए अब अपने को इसका रीजन का एरिया निकालना है, सही है यहाँ तक।
इसको बोल देते हैं हम लोग A2। अब इस A2 को देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ ये वाला जो एरिया है टोटल, ये किस चीज़ का एरिया है? XY = 1 का एरिया है। तो y क्या हो गया? 1/x हो गया। मतलब 1/x का इंटीग्रेशन 1 से 2 में करेंगे तो आ जाएगा ln x। आंसर हो जाएगा ln 2 - ln 1, मतलब ln 2। क्या पता चल गया? ln 2 का मतलब क्या है? टोटल एरिया हो गया। सही है यहाँ तक। अब अगर इसमें से ये वाला एरिया माइनस कर दे तो हमको येलो एरिया आ जाएगा। और ये वाला जो एरिया, ये क्या है? XY = 1/3 जो कवर कर रहा है, मतलब y = 1/3x। तो 1/3x dx का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ? 1 से 2 में। तो हो जाएगा ln x/3, ln 2 - ln 1/3, मतलब ln 2/3। क्या करना था? टोटल जो एरिया निकाले थे उसमें से ये वाला एरिया माइनस करना था, मतलब ln 2 - ln 2/3, ये A2 आ गया। तो क्या हो गया? 2/3 ln 2 बराबर A2। हम लोगों को कंबाइंड एरिया चाहिए, A1 का भी एरिया और A2 का भी एरिया, मतलब A1 + A2 चाहिए। A1 हम लोग निकाले हुए हैं 2/3 - ln 3/3, और A2 निकाले हैं अभी 2/3 ln 2। चलिए देखिए ये आंसर कौन सा पार्ट मिला रहा है। 2/3 है, इसमें है, इसमें है, तो ये कैंसिल हो गया। 2/3 ln 2 प्लस में, चलिए यहाँ भी है, -1/3 ln 3 है। सही है। यहाँ ये गलत है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है 2/3 में, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया? A। तो सेकंड भी बन गया। चलिए अब थर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं। थर्ड प्रॉब्लम 11th का है, बाइनोमियल के टॉपिक का है प्रॉब्लम। चलिए ये प्रॉब्लम भी आप लोग सॉल्व करिए। क्या दे रहा है? NC0 × x⁴2n प्लस NC1/2 x⁴2n - 2। तो क्या चीज़ दिख रहा है? सब चीज़ x⁴2n के मल्टीपल्स में है, ऐसा कुछ है। तो देखिए इसको क्या मानते हैं, कुछ नंबर मान लेते हैं, x² को a मान लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा? NC0 a⁴n हो जाएगा, क्योंकि अपना जो a + b का एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है? NC0 a⁴n, NC1 a⁴n - 1b डॉट ऐसा होता है। इसी कारण हम a⁴n बनाना चाह रहे थे, तो x² को a ले लिए। फिर क्या हो जाएगा? NC1/2 x⁴2n - 2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? x² n - 1, तभी तो x⁴2n - 2 आ गया। x² को a माने हुए हैं, तो क्या हो गया? a⁴n - 1। सही है यहाँ तक। अब देखिए 2 - x² है, इसको कुछ b मान लीजिए। फिर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर NC2/3 है, x⁴2n - 4 है, मतलब a⁴n - 2 है। 2 - x² को b माने हुए हैं, तो b का स्क्वायर हो गया। फिर NC3/4 हो जाएगा, a⁴n - 3 b³। ऐसा लास्ट टर्म देखिए क्या है? NCn/n + 1। 2 - x² मतलब b⁴n है। तो ये अपना सीरीज बन गया। अब इस सीरीज को s ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और सोचिए हो क्या रहा है। NC0 के नीचे 1 है, NCn के नीचे n + 1 है, मतलब नीचे वही चीज़ है जो यहाँ का स्क्रिप्ट +1 है। तो अगर हमको इसका जनरल टर्म लिखना हो थोड़ी देर के लिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे? NCr a⁴n - r और b⁴r। देखिए r का वैल्यू 1 डालिए,
आर का वैल्यू हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको 0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, n तक जाएंगे। तो देखिए n c 0 मिल गया, a की पावर n मिल गया और b की पावर 0 मिल गया। r बराबर 1 पे देखिए n c 1 मिल गया, a की पावर n माइनस 1, b की पावर 1 मिल गया। लेकिन नीचे क्या है, r प्लस 1 है। जो भी चीज़ मिल रहा है यहाँ पर स्क्रिप्ट, उसमें क्या है, नीचे प्लस 1 है। तो ये चीज़ आ गया। अब इसके बाद हम लोग कैसे कन्वर्ट करें, ये मेन है सोचना। तो देखिए r प्लस 1 है और यहाँ एन सी आर है, तो हमको क्या पता है कि n प्लस 1 सी आर प्लस 1 क्या होता है, n प्लस 1 बाई आर प्लस 1 इंटू एन सी आर। ये आप लोग पढ़े होंगे कि एन सी आर क्या होता है, n बाई आर इंटू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1। उसी टेक्निक पे क्या किए, n प्लस 1 सी आर प्लस 1 निकाल लिए। ऐसा क्यों निकाले, क्योंकि हमको r प्लस 1 को हटाना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में ये दिक्कत कर रहा है। तो देखिए एन सी आर बाई आर प्लस 1 क्या पता चल गया कि n प्लस 1 सी आर प्लस 1, इस n प्लस 1 को नीचे भेज दीजिए, a की पावर n माइनस आर, b की पावर r है। अब देखिए, अब इस चीज़ को एक्सपेंड करिए, तब समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। r का वैल्यू 0 डालिए, n प्लस 1 सी 1 a की पावर n। r का वैल्यू 1 डालिए, n प्लस 1 सी 2 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1। r का वैल्यू 2 डालिए, n प्लस 1 सी 3 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2। लास्ट वाला वैल्यू n है तो n डालते हैं, a की पावर 0 और b की पावर n हो जाएगा। और नीचे क्या है, हमेशा n प्लस 1 है, यही अपना s है। अब देखिए ये वाला चीज़ अपने को कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 का एक्सपेंसन लिखते हैं। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि n प्लस 1 स्क्रिप्ट में है, तो हर जगह n प्लस 1 आना चाहिए। मतलब n प्लस 1 सी 0 प्लस n प्लस 1 सी 1 एक्स, n प्लस 1 सी 2 एक्स स्क्वायर डॉट डॉट n प्लस 1 सी n प्लस 1 एक्स की पावर n प्लस 1 होगा। सही है यहाँ तक। अब देखिए स्टार्ट तो सीरीज C1 से हो रहा है, तो इसको उधर ले जाते हैं और इसका वैल्यू वैसे भी क्या होता है, 1 होता है किसी भी चीज़ का C0 वैल्यू। बराबर क्या हो गया, n प्लस 1 सी 1 एक्स, n प्लस 1 सी 2 एक्स स्क्वायर डॉट डॉट n प्लस 1 सी n प्लस 1 एक्स की पावर n प्लस 1। क्या दिख रहा है कि हर जगह n प्लस 1, यहाँ पर b की पावर n है लेकिन यहाँ पर x की पावर n प्लस 1 है, तो एक x से डिवाइड कर दीजिए सारे को। इससे क्या फ़ायदा हुआ, 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्या आ गया, n प्लस 1 सी 1 n प्लस 1 सी 2 एक्स डॉट डॉट n प्लस 1 सी n प्लस 1 एक्स की पावर n आ गया। यहाँ तक का काम हो गया। हमको ये चीज़ चाहिए था s में देखिए a की पावर n को कॉमन ले लीजिए थोड़े देर के लिए, तो दिख जाएगा आपको n प्लस 1 सी 1 n प्लस 1 सी 2, a की पावर n कॉमन लिए हैं तो b बाई a बन गया। फिर देखिए n प्लस 1 सी 3 b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर हो गया। ऐसा लास्ट टर्म क्या मिलेगा, n प्लस 1 सी n प्लस 1, a की पावर n से डिवाइड है, कॉमन लिया हुआ है तो नीचे डिवीजन में आ जाएगा। अब देखिए C1 से C1 कंपेयर करिए, x का वैल्यू को क्या रखेंगे इस वाले सीरीज में कि ये मिल जाए, b बाई ए। दिख रहा है ना x का वैल्यू क्या है, b बाई ए, तो इसमें b बाई ए रख देते हैं तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, b बाई ए रखना है, मतलब ये वाला जो सीरीज है अपना, ये वाला, इसका वैल्यू इतना आ गया। इसमें क्या बाहर मल्टीप्लाई करना है, a की पावर n बाई n प्लस 1, यही क्या हो जाएगा s। तो देखिए a इधर गया, a प्लस बी की पावर n प्लस 1 बन गया।
माइनस ए इधर भी जाएगा, ए की पावर एन प्लस वन बन गया। नीचे ए की पावर एन प्लस वन है, यहाँ एक ए अकेला है तो ए की पावर एन बच जाएगा, एक बी है। मल्टीप्लाई में क्या है, ए की पावर एन बाई एन प्लस वन, ये दोनों कैंसिल हो गया। ए प्लस बी क्या था, ए प्लस बी था एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस एक्स स्क्वायर मतलब टू, तो टू की पावर एन प्लस वन माइनस ए था एक्स स्क्वायर और बी था टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये अपना आंसर बन गया। अब इस आंसर को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब मिला ये आंसर कहाँ मिल रहा है, टू की पावर एन प्लस वन होना चाहिए, तो ये और ये ख़त्म। अब देखिए एक्स की पावर टू एन प्लस टू होना चाहिए, यहाँ मिल गया, एन प्लस वन नीचे मिल गया, टू माइनस एक्स स्क्वायर मिल गया, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। देखिए इस आप क्वेश्चन का शॉर्ट अप्रोच भी था, यहाँ से ही डायरेक्ट हो जाता, लेकिन हम थोड़ा एक्सप्लेन इस कारण किए क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है। अगर ये नहीं यहाँ पर समझ में आ रहा है कुछ लोगों को जनरल टर्म से, तो इसी कारण हम डिटेल वे में बताएं कि आगे अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप लोग कैसे प्रोसीड करेंगे इसको। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत हो गया क्योंकि हाफ ही पार्ट है यहाँ, तो इतने को कॉपी कर लेते हैं और इसके ऊपर रख देते हैं। चलिए ये हो गया अपना प्रॉब्लम। क्या कह रहा है ये जो प्रॉब्लम है कि a1 a2 a3 an रियल नंबर्स हैं जो कि वन नहीं है। चलिए लिखते जाते हैं। a1 a2 जो है an तक ये सब रियल नंबर है, लेकिन कोई भी इसमें वन नहीं है। ठीक है भाई। n एक नेचुरल नंबर है, ये भी बात सही है। उसके बाद क्या कह रहा है कि a1 a2 an का स्क्वायर 1000 है, मतलब a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर डॉट डॉट an स्क्वायर 1000 है। अब देखिए क्यों वन नहीं दिया था, आपको पता है a1 वन क्यों नहीं था, क्योंकि यहाँ डेनोमिनेटर जीरो हो जाता। तो इससे बचने के लिए, क्वेश्चन को सही करने के लिए ये क्वांटिटी दिया था। क्या कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन का सम 100 है, मतलब a1 स्क्वायर बाई वन माइनस a1 a2 स्क्वायर बाई वन माइनस a2 डॉट डॉट an स्क्वायर बाई वन माइनस an कितना है, 100 है। आपको क्या निकालना है, एस एक सीरीज दिया है a1 क्यूब बाई a1 माइनस वन, a2 क्यूब बाई a2 माइनस वन, कहाँ तक गया है, an क्यूब बाई an माइनस वन। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ वेज इन विच s कैन बी एक्सप्रेस इन प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर। तो पहले s का वैल्यू निकालते हैं। चलिए इसका वैल्यू कैसे आएगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। तो सोचिए यहाँ a1 क्यूब है और यहाँ a1 माइनस वन है, तो a1 क्यूब को a1 स्क्वायर इंटू a1 लिख सकते हैं। ठीक है, इस वाले को लिखते हैं, सारा अपने आप हो जाएगा क्योंकि सब सिमिलर टाइप का एक्सप्रेशन है। अब देखिए a1 स्क्वायर, a1 के साथ क्या करते हैं, a1 माइनस वन प्लस वन कर देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको a1 स्क्वायर बाई वन माइनस a1 दिया हुआ है, और a1 स्क्वायर बाई वन माइनस a1 तभी आएगा जब एक वन अकेला होगा, इसके लिए माइनस वन किए। अब देखिए a1 माइनस वन बाई a1 माइनस वन कट गया, बच क्या गया, a1 स्क्वायर बाई a1 माइनस वन। लेकिन अपने पास तो वन माइनस a1 है, तो यहाँ कर दीजिए वन माइनस a1 और निगेटिव लगा दीजिए। तो s फाइनली क्या आ गया, इसका वैल्यू इतना है। ठीक है, फिर a2 वाला का भी वैल्यू ऐसा ही होगा, ये भी ठीक है। an वाले का भी वैल्यू ऐसा ही होगा। देखिए a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर an स्क्वायर सब सम में है, जिसका वैल्यू 1000 ऑलरेडी है, माइनस ये सारा भी सम में है, a1 स्क्वायर वन माइनस a1 a2 स्क्वायर वन माइनस a2, इसका भी सम 100 है। 1000 में से 100 गया, 900 आ गया, मतलब s का वैल्यू 900 है। 900 को क्या कह रहा है, 900 को कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर में बनाना है।
तो देखिए 900 को 2 के प्रोडक्ट में बनाना है तो क्या किया जाए। तो देखिए 900 को सबसे पहले प्राइम फैक्टर में लिखते हैं। 3 इंटू 300 हो गया, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 100 हो गया। फिर देखिए 100 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 25। 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। तो इसके टोटल फैक्टर्स कितने होंगे, पढ़े होंगे आप लोग कि अगर ऐसा प्राइम हो 2 की पावर m, 3 की पावर n, 5 की पावर l, तो m+1, n+1, l+1 होते हैं टोटल फैक्टर्स। तो 2+1, 2+1, 2+1 मतलब 3, 3, 3, 3 का क्यूब 27 फैक्टर हो गए। वो 27 फैक्टर किस टाइप के होंगे, देखिए एक पहला फैक्टर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7, 8 हो जाएगा क्योंकि 4 और 2 दोनों है, फिर 9 हो जाएगा, ऐसा चलता जाएगा। लास्ट फैक्टर क्या आएगा, 900 आएगा। सही है यहाँ तक। तो देखिए पहला फैक्टर क्या मिला, 1 गुने 900। कह रहा है ना कि 2 के प्रोडक्ट में लिखना है, a इंटू बी। ये टोटल कितने नंबर हैं, ऐसे 27 नंबर हैं। तो 1 गुने 900 हो गया। फिर क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 450। एक आगे से लेना है, एक पीछे से लेना है। फिर क्या करेंगे, 3 इंटू 300 करेंगे, ऐसा कुछ करते जाएंगे। अब देखिए लास्ट वाला एक जो नंबर आएगा 30 इंटू 30 हो जाएगा। ये तो कह नहीं रहा कि प्रोडक्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट इंटीजर है, तो 30 इंटू 30 भी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 30 तक जाएंगे तो क्या क्या मिलेगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। 30 के बाद 29 है फैक्टर, नहीं है। 28 है, नहीं है। 27 होगा इसका फैक्टर, क्या नहीं होगा। 3 9 जा, 3 3 जा, फंस गया। 27 नहीं है तो 25 है, तो 25 तक जाएंगे। क्या मिल जाएगा, 25 से जब डिवाइड करेंगे 900 को, तो देखिए 5 5 जा, 5 180 जा, 36 मिल गया। तो ये टोटल कितने पेयर होंगे, ये 14 पेयर्स हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे 27 + 1/2। अब सोचिए ऐसे 14 पेयर्स ये हो गए। 14 पेयर्स और क्या होंगे, निगेटिव वाले होंगे, क्योंकि -1 इंटू -900 भी हो सकता है, -2 इंटू -450 भी हो सकता है, -30 इंटू -30 भी हो सकता है। तो क्या पता चल गया कि 14 पॉजिटिव वाले प्रोडक्ट हो जाएंगे और 14 निगेटिव, तो टोटल मिलके क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। सिंगल करेक्ट अपना खत्म हो गया, अब क्या है, मल्टीपल करेक्ट है ये वाला सेक्शन। देखिए एक लंबा सा पोलिनोमियल दिया हुआ है 7 डिग्री का, इसको सॉल्व करना और रूट्स बताना है। लेकिन हर जगह क्या दिख रहा है, 3 और 1 कॉमन आ रहा है। देखिए 30 10 में 3 1 कॉमन आएगा, यहाँ भी 3 1। तो एक पैटर्न हम पहचान लिए, तो इसको फैक्टराइज ही करते हैं। x⁴ कॉमन लेते हैं तो 3x³ - 1 बन गया। फिर -10 के साथ x² कॉमन लेते हैं तो 3x³ - 1 आ गया। +1 लेते हैं, 3x³ - 1 हो गया। तो बन क्या गया, x4 - 10x² + 1 इंटू 3x³ - 1 बराबर 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, और इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा। देखिए एक तो हो जाएगा 1/3 की पावर 1/3, और बाकी जो दो होंगे वो इमेजनरी होंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है x³ बराबर 1 का फैक्टर क्या होता है, x बराबर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो इसका भी क्या हो जाएगा, 1/3 1/3 ओमेगा, 1/3 1/3 ओमेगा स्क्वायर। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स हो गया, ये रियल हो गया। हर जगह रियल रूट पूछ रहा है ना। अब देखिए एक रियल रूट आ गया, इसको सॉल्व करते हैं। अब x² को t मान लेते हैं तो क्वाड्रेटिक आ जाएगा, t² - 10t + 1 बराबर 0। तो t का वैल्यू होगा 10 ± 100 - 4/2। तो आ गया 10 ± √96/2।
10/2 हो गया 5 और 96 से डिवाइड करना है तो अंदर में 24 हो गया, मतलब 2√6 हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू है 5 + 2√6 और दूसरी बार है 5 - 2√6। क्यों एक्स स्क्वायर माने हैं? क्योंकि टी क्या था, एक्स स्क्वायर था। एक्स क्या हो जाएगा? अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, √3 + √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, √3 - √2 का स्क्वायर। आपको पता होगा ये फेमस है। तो एक्स स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर है, तो एक्स क्या होगा, ±√3 + √2। वैसे यहाँ भी क्या आ जाएगा, ±√3 - √2। तो देखिए रूट क्या क्या हो गया, एक रूट √3 + √2, दूसरा रूट हो गया -√3 + √2, तीसरा रूट हो गया √3 - √2, फिर हो गया √2 - √3, और एक हो गया 1/3 की पावर 1/3। ये 5 रियल रूट आ गए और 2 इमेजिनरी आ गए। क्वेश्चन बन गया अपना। तो कह रहा है मिनिमम रियल रूट क्या होगा, जो सबसे निगेटिव होगा भाई, यही तो है सबसे निगेटिव। तो ये क्या आ गया, मिनिमम रियल रूट आ गया। -√3 - √2 सही ऑप्शन है। तो मिनिमम रियल रूट ये गलत हो गया। मैक्सिमम रियल रूट क्या हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। इससे बड़ा है ये, क्योंकि ये 1 से छोटा है और ये क्या है, 1 से बड़ा है। तो √3 + √2 हो गया। नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स बताना है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। तो 1, 2 और 3। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए, सी और डी हो जाएगा इस प्रॉब्लम का आंसर। चलिए सेकंड प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये तो बड़ा ही बड़ा प्रॉब्लम है। चलिए प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि फॉर ऑल रियल वैल्यूज कंटिन्यूअस डिफरेंशियल एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एफ ऑन द रियल लाइन फॉर ऑल एक्स सेटिस्फाई द कंडीशन। तो कंडीशन क्या है भाई, f² x बराबर है 0 से x ft का स्क्वायर प्लस f' का स्क्वायर dt प्लस 2025। तो हमको fx निकालना होगा, क्योंकि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर fx बताना है। तो fx कैसे आएगा, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको या न्यूटन लेबनीज लगाएंगे, जो कहिए। तो क्या होता था, x का डिफ्रेंशिएशन 1 इंटू इंटीग्रल साइन हट जाता था और यहाँ पर ये x रख देते थे, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, और 2025 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो फाइनली आ गया f² x प्लस f' का होल स्क्वायर -2fx इंटू f' बराबर 0। तो देखिए a² प्लस b² -2ab बराबर 0 टाइप चीज़ है। तो क्या हो गया, a - b का स्क्वायर 0 हो गया, मतलब a बराबर b हो गया। मतलब क्या पता चल गया कि fx f' के बराबर है। तो fx अगर y होता है तो f' dy/dx होता है। तो dy/y बराबर आ गया dx। इंटीग्रेट करेंगे ln y बराबर x प्लस सी आ जाएगा। तो y हो जाएगा e⁻x प्लस सी, e⁻c इंटू e⁻x लिख सकते हैं। e⁻c को नया कांस्टेंट a रख देते हैं। तो क्या बन गया, y बराबर a टाइम्स e⁻x। अब देखिए यहाँ पर हम लोग दिमाग लगाते हैं। क्या दिमाग लगाते हैं, यहाँ पर x का वैल्यू को 0 टेंड कराते हैं। तो क्या पता चल जाएगा, f² 0, 0 से 0 में कोई भी इंटीग्रेशन 0 दे देगा, बच गया 2025। f0 का 2 वैल्यू आ गया, एक 45 और एक -45, क्योंकि 45 का स्क्वायर ही 2025। कह रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब f' x हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सही है यहाँ तक। तो dy/dx जब हम f' निकालेंगे तो a ही x आएगा, ये हमेशा पॉजिटिव है, a को पॉजिटिव रहना होगा। तो देखिए क्या करते हैं, क्या पता चल गया, a को हमेशा पॉजिटिव रहना है। तो x बराबर 0 डालिए,
तो y ऑफ ज़ीरो क्या आ गया, a इंटू ई की पावर ज़ीरो, a हो गया। और f0 या y0 जो है यही चीज़ है, इसका वैल्यू 2 वैल्यू आया हुआ है, तो हम लोग को 45 ही लेना होगा। -45 लेने पे क्या दिक्कत हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला कंडीशन फेल हो जाएगा। तो क्या पता चल गया कि a का वैल्यू क्या होगा, 45 होगा। तो y क्या आ गया अपना 45 ई की पावर x आ गया। मतलब इससे क्या पता चला, माइनस वाला वैल्यू रिजेक्ट हो गया। तो y आ गया 45 ई की पावर x। अब बोल क्या रहा है कि हम लोग को क्या निकालना है, ये हम लोग का एफ एक्स आ गया। लेकिन क्या कह रहा है कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर एफ एक्स बाई अंडर रूट 2025 निकालना है। मतलब हम लोग को जो चीज़ निकालना है वो ये है, हम लोग एफ एक्स निकाले हुए हैं 45 ई की पावर x, और ये अंडर रूट 2045 भी 45 होता है। मतलब y जो है अपना वो ई की पावर x है फाइनली। मतलब जिस चीज़ का एरिया निकालना है वो हम लोग का ई की पावर x कर्व है। कहाँ से कहाँ निकालना है, x बराबर 0 से y बराबर ई। तो सोचिए हो क्या रहा है, देखिए ई की पावर x ऐसा हो गया, x बराबर 0 ये लाइन है और y बराबर ई ये लाइन है। जब y ई होगा मतलब ई की पावर x ई होगा तो x क्या होगा उस समय 1 होगा। तो हम लोग को क्या कह रहा है कि x बराबर 0 और y बराबर ई, ये वाला एरिया निकालना है। तो ये एरिया होगा क्या, क्या करते हैं, इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं। देखिए ये 1,0 है, ये 0,0 है। तो इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, ब्रेथ है 1 और लेंथ है ई, इसमें माइनस ये रेक्टेंगल का एरिया आ गया। इसमें क्या माइनस करेंगे, ये वाला पोर्शन। ये वाला पोर्शन क्या है, ई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन है। कहाँ से कहाँ, 0 से 1। या डायरेक्ट y पे भी हम लोग इंटीग्रेट कर सकते थे, लेंदी काम हो गया। ई की पावर 1 माइनस ई की पावर 0 क्या आ गया, ई माइनस 1 आ गया। तो करना क्या है हम लोगों को, रेक्टेंगल के एरिया में से ये वाला एरिया क्रॉस वाला माइनस करना है। तो 1 आ गया, मतलब इस शेडेड रीजन का एरिया क्या है, 1 है। तो आंसर क्या हो गया एरिया का, 1। लेकिन एक्टिंग कर दिया भाई क्वेश्चन में, एरिया को 1 जो निकाले हैं वो डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा इंटीग्रल है जिसका वैल्यू 1 होगा। तो चलिए एक एक करके इंटीग्रल को चेक करते हैं, फिर से कॉपी कर लेते हैं क्वेश्चन को। पहला वाला इंटीग्रल करते हैं, चलिए यह पहले से आसान है, बाकी जो जो इंटीग्रल उसको करते हैं। डी को पहले सॉल्व करते हैं। देखिए 1 से ई ln e प्लस 1 माइनस वाई डी वाई का इंटीग्रेशन, इसको आई मान लेते हैं। किंग्स रूल लगाते हैं, क्या होता है, एफ एक्स बराबर होता है एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स का इंटीग्रल। तो e प्लस 1 माइनस वाई हो जाएगा, डी वाई। ई प्लस 1 से ई प्लस 1 कट गया, माइनस और माइनस मिलके ln वाई डी वाई हो गया 1 से ही, ये आ गया आई। y को क्या करिए, e की पावर z ले लीजिए, ठीक है। तो e की पावर z, ln y क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, तो z आ गया। dy क्या हो जाएगा, ई जेड डी जेड हो जाएगा। अब देखिए y का लिमिट है 1, e की पावर z 1 हो रहा है तो उस समय z क्या है, 0 हो रहा है। e की पावर z e हो रहा है तो z क्या हो रहा है उस समय, 1 हो रहा है। मतलब 0 से 1 जेड ई जेड का इंटीग्रल हमको चाहिए। तो देखिए इसको पहला इंटीग्रल, इसको दूसरा इंटीग्रल मानेंगे। पहले को रखेंगे, दूसरे को इंटीग्रेट, माइनस पहले को डिफ्रेंशिएट, दूसरे को इंटीग्रेट करेंगे। तो क्या आ गया, z माइनस 1 ई जेड आ गया। अब देखिए z का वैल्यू 1 रखिएगा तो 0 हो जाएगा, और 0 रखिएगा तो 0 माइनस 1 ई की पावर 0 हो गया। मतलब आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो इस वाले का आंसर क्या है, 1 है। वैसे ही इसको कैलकुलेट करते हैं, चलिए। फिर ln y dy है, 1 से लेके ई की पावर 2025। y को ई की पावर z लीजिए, तो ln y क्या हो गया, z हो गया। dy क्या हो गया, ई जेड डी जेड हो गया।
सेम इंटीग्रल आ जाएगा ई जेड इंटू जेड डी जेड। ई की पावर जेड 1 हो रहा है तो जेड 0 होगा, ई की पावर जेड ई की पावर 2025 होगा तो जेड 2025 होगा। इसका इंटीग्रल अभी हम लोग निकाल लिए हैं, ये आया था। देखिए इसमें ई की पावर 2025 हमेशा आएगा, लेकिन आंसर 1 लाना है तो ये कभी नहीं होगा। ये वाला भी कभी नहीं होगा, क्यों? देखिए ई की पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स हो गया, 0 से 1 पुट करिएगा ई माइनस 1 आ गया, तो ये भी ई की पावर 2025 इन्वॉल्व है, ये भी नहीं होगा। ये वाला इंटीग्रल कैलकुलेट कर लेते हैं बस। देखिए इसको क्या करते हैं हम लोग, आई 3/π³ को भूल जाते हैं, -π से पाई एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है। इसको रेशनलाइज कर देते हैं चलिए, क्योंकि रूट है तो रूट देख के सबसे पहला आइडिया आता है रेशनलाइज करना। ऊपर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। नीचे देखिए इसको ए मानिए, इसको बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब रूट हट जाएगा। अब देखिए ऊपर आ गया एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। नीचे 1 और साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या इसमें से, सिर्फ 2 साइन एक्स बचेगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। -π से पाई में, -π से पाई में ऑड फंक्शन का एरिया 0 होगा और इवन का क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 0 से पाई होगा। तो देखिए साइन एक्स तो ऑड है, ये इवन है। या एक काम हम लोग करते हैं, देखिए इसको अलग ही कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन एक्स इंटू इतना हो गया। अब देखिए -π से पाई में इसके कारण इवन है, इसके कारण ऑड है, 0 हो गया। ये इवन है, ये ऊपर इवन है, इधर भी इवन है, इसके कारण ऑड हो गया, तो क्या हो जाएगा 0। तो फाइनली आएगा क्या, -π से पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। क्या पर हैं, 0 से पाई हो जाएगा, इवन रहता है तो ट्वाइस ऑफ 0 से पाई होता है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन x³/3 हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, π³/3। तो π³/3 में 3/π³ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब इसका भी आंसर 1 है और 1 ही चाहिए था, मतलब ए और डी हो जाएगा आंसर। तो ये एक प्रॉब्लम इजी था, इसको ज़बरदस्ती में लेंदी प्रॉब्लम किया हुआ है। एक प्रॉब्लम अपना और बच रहा है, आई थिंक ये है। थ्री नंबर और 4 नंबर। अच्छा अभी और भी प्रॉब्लम्स है, चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। चलिए पहले इजी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, जो छोटे प्रॉब्लम्स हैं। 4 नंबर आई थिंक इजी है, छोटा प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करते हैं पहले। देखिए प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि 1 से 1000 तक नंबर रिटर्न किए गए हैं सर्किल में, 1 से स्टार्ट करना है और हर एक 15वां नंबर को मार्क करना है, मतलब एवरी 15th नंबर इज मार्क। तो 1 आ गया, 16 आ गया, 31 आ गया, डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा 1000 तक। तो सोचिए 15 से डिवाइड करिए, 15 6 जा 90, 15 6 जा 90, 10 बच गया रिमाइंडर, मतलब 990 तक होगा। द प्रोसेस इज कंटिन्यूड अंटिल ए नंबर इज रीच्ड विच ऑलरेडी हैज बीन मार्क। मतलब अगर ऐसा हम लोग चलते जाएंगे, फिर 15वां काउंट करेंगे और उसको मार्क कर देंगे, अगर वो नंबर मिल गया तो वहीं पे रुक जाना है। मतलब देखिए क्या हुआ है, ये स्टेप 1 हम लोग किए, पहला इटरेशन, ठीक है, इटरेशन 1। अब 990 के बाद 15 ऐड करेंगे
ऐसा नहीं है कि हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे 1000 के पार। देखिए 990 में 10 ऐड करेंगे तो 1000 आ जाएगा। फिर 1000 के बाद 5 से चालू करेंगे हम लोग, क्योंकि देखिए 991 हो गया, 992 हो गया, 993 हो गया, ऐसा करते करते 999 तक पहुंच गया, फिर 1000 तक। ये कितना नंबर हो गया? 10। फिर 1001 पे नहीं आना है, 1 2 3 4 5 पे आना है, तो ये कितना नंबर हो गया? 15 नंबर हो गया, तो 5 पे आ गए। फिर 5 में 15 ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा अपना नंबर? 20 हो जाएगा। अच्छा देखिए यहाँ पर 990 नहीं होगा, यहाँ पर 990 प्लस 1 होगा। एक मिस्टेक हम लोग कर दिए। 990 तो 15 से डिविजिबल है, तो 990 प्लस 1 होगा ना। जैसे 15 प्लस 1 है, 15 गुने 2 प्लस 1 है, तो 990 प्लस 1 हो गया, 991 हो गया। तो 991 में 15 ऐड करेंगे तो फिर कहाँ पहुँच जाएंगे? 5 पे नहीं, 6 पे पहुँच जाएंगे। 992 से चालू होगा और ये 6 नंबर हो जाएगा। कहाँ पहुँच जाएंगे? 6 पे पहुँच जाएंगे। 6 में फिर 15 ऐड करेंगे, 21 पे पहुँच जाएंगे। फिर 36 पे पहुँच जाएंगे। फिर देखिए ऐसा कहाँ तक होगा, तो सोचिए ये हुआ क्या है? 15K प्लस 6 है, सही है ना। के का वैल्यू 0 डालिए, ये मिल जाएगा। के का वैल्यू 1 डालिए, ये मिल जाएगा। तो के का वैल्यू हम लोग जब 60 डालेंगे तो देखिए क्या हो गया, 15 इंटू 60, 900 प्लस 6 हो गया, 906। ऐसा और ऐड करेंगे तो हम लोग कहाँ तक पहुँचेंगे? मान लीजिए 66 इसमें डालते हैं, तो 15 इंटू 66 प्लस 6 क्या हो जाएगा? तो देखिए 66 इंटू 15 करिए, 330 और 66, 996 मिल गया। मतलब लास्ट वाला नंबर क्या मिल जाएगा? 996 मिल जाएगा। इसको ऐसे भी डिटरमाइन कर सकते थे, एक में 5 ऐड किए 6 आ गया, तो 991 में 5 ऐड किए 6 आ गया, 996 आ गया। अब फिर 996 के बाद 15th नंबर कैलकुलेट करना है, तो क्या हो जाएगा? 997, 998, 999, 1000। ये हो गया 4 नंबर। तो 11 नंबर हमको और चाहिए, तो 11 तक जाएंगे। ये 15 नंबर मिल गए टोटल मिल के। तो 11 से सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप चालू हो जाएगा 11 से। फिर 5 ऐड करना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा, यहाँ 41। तो 996 में फिर 5 ऐड करना है हर जगह, तो 1001 हो जाएगा। लेकिन 1001 तो होगा नहीं, तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 1000 में 1 जोड़ना है। यहाँ तक पहुँच गए। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि प्रोसेस कंटिन्यू किया गया है, जहाँ पर उस नंबर पे जब पहुँच गए तब, मतलब जब तक उस नंबर पे नहीं पहुँचे ऐसा इटरेशन करते रहना है। जैसे ही उस नंबर पे पहुँच जाएंगे स्टॉप कर देना है। तो देखिए 1 से हम लोग चालू किए थे, 1 पे पहुँच गए, या कोई भी नंबर बीच में मिल जाता, वो मिल जाता अगर, तो हम लोग को स्टॉप हो जाना था। मतलब यहाँ पे स्टॉप हो गए। तो पूछ रहा है कि इस पूरे साइकिल्स में जो नंबर आए वो क्या क्या है? मार्क्ड नंबर। तो क्या 11 आया है? तो हाँ यहाँ 11 आया हुआ है। 17 आया है? नहीं आया, क्योंकि 16 आ गया तो 17 नहीं होगा, 21 आ गया, 26 आ गया, तो ये ख़त्म हो गया। 986 आया है क्या? 986 भी नहीं आया है। 996 आया है, ये हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? AD हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व कर ही लेते हैं, अपना कैलकुलस वाला प्रॉब्लम को भी। देखिए ये JEE एडवांस में आया हुआ है, पिछले साल का क्वेश्चन है, उसी के बेसिस पे है। वहाँ पे शायद ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन नहीं था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था। तो लिमिट निकालना है। टी को अगर x पुट करिए तो देखिए क्या हो जाएगा, fx cos x माइनस fx cos x बाई एक्स माइनस एक्स। तो 0/0 बन गया, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो क्या करेंगे? एल ऑप्टल रूल लगाएंगे। क्या हो जाएगा? डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या हो जाएगा? fx इंटू कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन टी, माइनस एफ डैश टी कॉस एक्स बाई टी का डिफ्रेंशिएशन 1। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, तब चेक करते हैं कि क्या इनडिटर्मिनेट बन रहा है। अब इनडिटर्मिनेट नहीं बनेगा, क्योंकि नीचे में 0 नहीं है कभी भी। fx sin x
माइनस एफ डैश एक्स कॉस एक्स, इसका वैल्यू किसके बराबर दिया है लिमिट का, कॉस स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर के साथ, माइनस कॉस एक्स से डिवाइड कर देते हैं तो ये बन गया। ये अपना फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखिए एफ एक्स को वाई लीजिएगा तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स बराबर कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर। इसका आई एफ निकालेंगे, क्या होता है, इसका कोफिशियंट पी एक्स डी एक्स मतलब टेन एक्स डी एक्स। टेन एक्स का इंटीग्रेशन होगा एल एन सेक एक्स, तो क्या आ जाएगा, सेक एक्स आ जाएगा। सही है यहाँ तक। अब देखिए क्या होता है, y इंटू सेक एक्स बराबर सेक एक्स इंटू कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन, ये दोनों मिलके 1 हो गया, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स हो जाएगा। तो y क्या आ गया, माइनस 1 बाई एक्स प्लस सी इंटू कॉस एक्स। तो y को लिख देते हैं c माइनस 1 बाई एक्स कॉस एक्स। एक इनिशियल वैल्यू दिया हुआ है x बराबर पाई पे, y भी माइनस 1 बाई पाई है, तो माइनस 1 बाई पाई बराबर c माइनस 1 बाई पाई, कॉस पाई होता है माइनस 1, माइनस से माइनस कट गया। एक सेकेंड, कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है लग रहा है। अच्छा देखिए यहाँ जब हम लोग माइनस कैंसिल किए तो यहाँ पर माइनस लिखना भूल गए, माइनस से जब डिवाइड करेंगे तो इधर भी माइनस आ जाएगा, तो यहाँ एक माइनस आ जाएगा, तो 1 बाई एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो c प्लस 1 बाई पाई 1 बाई पाई हो गया, मतलब c क्या हो गया, 0 हो गया। तो y क्या आ गया, कॉस एक्स बाई एक्स आ गया फंक्शन। लेकिन कठिन बात यह है कि क्वेश्चन में y का वैल्यू ही नहीं पूछा है, कॉस एक्स बाई एक्स। इसके रिलेटेड कैलकुलस का सवाल सब किया है कि एफ एक्स का क्या लोकल मिनिमम है इस इंटरवल में। तो देखिए इस पूरे प्रॉब्लम को हम लोग क्या करते हैं, फिर से पेस्ट कॉपी करते हैं और यहाँ लिखते हैं। अब देखिए एफ एक्स जो है अपना कॉस एक्स बाई एक्स आ गया है, तो पूछ रहा है कि एफ एक्स का लोकल मिनिमम इस इंटरवल में है कि नहीं। तो एफ डैश एक्स निकालते हैं, कोसेंट रूल लग जाएगा क्योंकि डिवीजन में फंक्शन है, यू बाई वी है। क्या होता है, वी डी यू माइनस यू डी वी बाई वी स्क्वायर होता है, मतलब नीचे वाले को रख दो ऊपर का डिफ्रेंशिएशन माइनस ऊपर को रख दो नीचे का डिफ्रेंशिएशन अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। ये जहाँ पे जीरो होगा वही पॉइंट होगा मिनिमा या मैक्सिमा का। तो एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर 0 हो गया। अब देखिए एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 0 है, इसको सॉल्व तो किया नहीं जा सकता, ट्रांसडेंटल इक्वेशन है ये। तो कॉस एक्स से डिवाइड कर दीजिए, एक्स टेन एक्स प्लस 1 बराबर 0 हो गया, यानी टेन एक्स क्या हो गया, माइनस 1 बाई एक्स आ गया। तो हम लोग को पता करना है इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन कि टेन एक्स बराबर माइनस 1 बाई एक्स का सॉल्यूशन अगर पाई बाई 2 से पाई में होगा तो आइदर लोकल मिनिमा होगा या लोकल मैक्सिमा होगा। तो देखिए ग्राफ बनाते हैं, सबसे पहले टेन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। 0 से 2 पाई पूछ रहा है, पाई बाई 2 से पाई पूछ रहा है, तो कुछ ऐसा होगा। ये है पाई बाई 2, ये है 3 पाई बाई 2। देखिए इस दूर में बनाने का काम नहीं है ग्राफ, सिर्फ पाई यहाँ से बनाते हैं। ये पाई है, ये टेन एक्स का ग्राफ आ गया। y बराबर माइनस 1 बाई एक्स का ग्राफ कैसा होगा, तो एक्स वाई बराबर माइनस 1 है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसा होगा, ये माइनस वाला है तो इधर और इधर होगा। तो इसका भी ग्राफ बनाते हैं, चलिए इधर हो जाएगा और इधर आ जाएगा। तो क्या पता चल रहा है कि पाई बाई 2 से पाई के बीच में कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन हो रहा है इसका ग्राफ का। तो कहीं ना कहीं या तो लोकल मिनिमा हो सकता है या लोकल मैक्सिमा हो सकता है। क्यों दोनों हो सकता है, क्योंकि एफ डैश एक्स का 0 होना ये नहीं बताता है कि मैक्सिमा या मिनिमा है, या ये बताता है कि आइदर पॉइंट्स ऑफ मिनिमा या मैक्सिमा है। तो पता कैसे चलेगा कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हम लोग क्या निकालेंगे, एफ डैश पाई बाई 2 निकालेंगे। एफ डैश पाई बाई 2 चलिए निकालते हैं। तो माइनस पाई बाई 2
साइन पाई बाई टू 1, कॉस पाई बाई टू 0 और नीचे पाई बाई टू का स्क्वायर, मतलब आ गया माइनस पाई बाई टू। अब निकालते हैं एफ डैश पाई। साइन पाई हो गया 0, कॉस पाई हो गया -1, मतलब 1/पाई²। तो पता क्या चल गया कि एफ डैश एक्स का साइन पाई बाई टू पे निगेटिव था और पाई पे पॉजिटिव है। तो निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, मतलब क्या होगा, मिनिमा ही होगा। क्योंकि आप लोग को पता है कि एफ डैश एक्स अगर साइन चेंज कर रहा है निगेटिव से पॉजिटिव तो मिनिमा होता है, और पॉजिटिव से निगेटिव कर रहा है तो मैक्सिमा होता है। ग्राफ से भी समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए इसके कोई पॉइंट है बीच में प्लस, आप इसके और इसके बीच का स्लोप निकाल रहे हैं तो एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा। तो पॉजिटिव माइनस निगेटिव बाई पाई माइनस पाई बाई टू, सही है यहाँ तक। तो ऊपर क्या हो गया, पॉजिटिव, और नीचे क्या हो गया, पॉजिटिव। एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है, मतलब पॉइंट्स क्या होगा, मिनिमा वाला। तो ये लोकल मिनिमा होगा। अब पता करना है कि एफ एक्स इंक्रीजिंग है कि नहीं है, किस इंटरवल में, 0 से लेके पाई बाई 3 में। इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें फिर वही काम करेंगे, एफ डैश एक्स का साइन चेक करेंगे। तो देखिए एफ डैश एक्स 0 पे क्या है, 0 पे तो हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, पाई बाई 3 पे आपको दिख रहा है निगेटिव है, और बीच में कोई भी इंटरवल लीजिए, ये 60 डिग्री है, 30 डिग्री, उस पर भी क्या आ रहा है, एफ डैश एक्स का साइन निगेटिव है। तो इंक्रीजिंग कैसे होगा, अगर एफ एक्स को इंक्रीजिंग होना है तो एफ डैश एक्स को क्या होना होगा, पॉजिटिव होना होगा। लेकिन एफ डैश एक्स क्या है, निगेटिव है, क्योंकि आगे में क्या लगा हुआ है, दोनों के माइनस। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब ये पता करना है एक्स क्यूब एफ डैश एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। चलिए फिर नया पेज करना होगा। देखिए क्या है, एक्स क्यूब इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, कहाँ से कहाँ बोला है निकालने, हाफ से 1। तो एफ डैश एक्स हम लोग निकाले हुए हैं, क्या है, माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कट जाएगा, एक्स बचेगा। देखिए हाफ पाई के भाषा में क्या होगा, पाई होता है 3.14, अगर 3 से डिवाइड करे तो 1 के करीब आएगा, मतलब अराउंड पाई, 1 जो है वो अराउंड पाई है। और हाफ के बारे में क्या लिखना होगा, पाई बाई 3 लिखना होगा यहाँ, क्योंकि 1 क्या है, पाई बाई 3 के अराउंड है। और पाई बाई 3 इंटू 2 पाई बाई 6 हो गया। मतलब क्या पता चल गया, पाई बाई 6 से पाई बाई 3 में ये चीज़ का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव, आगे में लग गया निगेटिव, मतलब कर्व नीचे कुछ होगा, उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, निगेटिव आएगा हमेशा। तो क्या पता चल गया कि ये हमेशा निगेटिव होगा, यानी ये भी सही ऑप्शन है। अब इस चीज़ को डिटरमाइन करते हैं, एक्स क्यूब एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। चलिए लिख लेते हैं, एक्स क्यूब एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या पता करना है, 1/3 से छोटा है और 7/30 से बड़ा है। एफ एक्स क्या निकाले थे, कॉस एक्स बाई एक्स निकाले थे, तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स हो गया, सही है। अब देखिए जो कॉस एक्स होता है उसका एक्सपेंशन क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x4/4 फैक्टोरियल। तो क्या पता चल गया कि कॉस एक्स हमेशा 1 से छोटा होगा, क्योंकि 1 माइनस समथिंग है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 से हमेशा बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि उसमें हमेशा कुछ प्लस वाली क्वांटिटी है। तो ऐसा आ गया। ऐसा हम लोग क्यों किए, क्योंकि हम लोग को डेफिनिट इंटीग्रल में एस्टिमेट करना होता था, तो इस टाइप का काम करते थे, दो इनइक्वालिटी को साबित करते थे। इसमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड, तो एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिए, साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये हो गया। अब इसका इंटीग्रल जब करेंगे तो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर माइनस x4/2 डी एक्स। कहाँ से कहाँ हम लोगों को करना है, 0 से 1 करना है, तो ये सब भी 0 से 1 हो जाएगा।
अब देखिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाई 3, एक्स 4 का एक्स 5 बाई 5 हो जाएगा, और ये आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, तो ये आ जाएगा 1/3, और ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1/10, मतलब 7/30 हो गया और 1/3 आ गया। मतलब जो आई होगा वो 7/30 से बड़ा होगा और 1/3 से छोटा होगा। तो क्या भी रहा है, 7/30 से बड़ा और 1/3 से छोटा, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, सी और डी। तो ये वाला प्रॉब्लम भी हम लोग कर लिए, ये हो गया और ये हो गया। चलिए 5th नंबर कर लेते हैं। 5th नंबर क्या है, कम्प्लेक्स नंबर का प्रॉब्लम है। चलिए 1 मिनट आराम करिए, फिर बनाते हैं प्रॉब्लम। देखिए प्रॉब्लम कह क्या रहा है, ए बी सी डिस्टिंक्ट नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, मतलब ए बी और सी सब डिस्टिंक्ट है, पहला बात। दूसरा चीज़ कि नॉन जीरो, कोई भी जीरो नहीं है और कॉम्प्लेक्स नंबर है। तीसरा चीज कि तीनों का मॉडुलस सेम है। अब क्या कह रहा है, ईच ऑफ द इक्वेशंस, मतलब प्रत्येक इक्वेशन के रूट हैं जिसका मॉडुलस 1 है। चलिए ठीक है, तो पहले से स्टार्ट करते हैं ना, az² प्लस bz प्लस सी बराबर 0 का कोई रूट होगा z1 और z2। कह रहा है कि हैज़ ए रूट हैविंग मॉडुलस 1, मतलब इसमें से कोई एक ऐसा रूट है जिसका मॉडुलस क्या है 1, तो z1 का मॉडुलस ही हम क्या मान लिए, 1 मान लिए। चलिए अब आगे प्रोसीड करते हैं। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, z1 प्लस z2, वो क्या हो जाएगा -b/a, और z1 z2 क्या हो जाएगा c/a। अब देखिए इन सब का मॉडुलस दिया हुआ है कि बराबर है, तो हमको मॉडुलस लगाएंगे तभी तो मॉड सी आएगा कभी भी, तो इस इक्वेशन में मॉड लगा देते हैं, तो मॉड ऑफ c/a आ गया, मतलब मॉड ऑफ c बाई मॉड ऑफ a आ गया। कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर्टी होता है z1/z2 क्या होता है, मॉड ऑफ z1 बाई मॉड ऑफ z2, तो c और a चूँकि कॉम्प्लेक्स नंबर था, कह रहा है ना नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मॉडुलस का प्रॉपर्टी लगा दिए। फिर यहाँ भी प्रॉपर्टी लगा देंगे, मॉड z1 इंटू मॉड z2 हो जाएगा मॉड c बाई मॉड a। c का मॉडुलस और a का मॉडुलस दोनों बराबर है, तो दोनों कैंसिल होकर 1 दे देगा, और z1 यूं ही 1 है, तो z2 का भी मॉडुलस क्या आ गया 1। मतलब हम इससे क्या इन्फॉर्मेशन निकाल लिए कि दोनों रूट्स का मॉडुलस 1 है भाई। ठीक है, यहाँ तक काम हो गया। चलिए अब उसके बाद देखिए क्या किया जाए, हम लोग को तो रिलेशन सब निकालना है भाई, तो रिलेशन पे कैसे पहुंचेंगे, इसका यूज अभी नहीं किए हैं तो इसका यूज करते हैं। z1 प्लस z2 क्या है, -b/a है। ठीक है, यहाँ पर भी मॉडुलस ले लेते हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा, -b का मॉडुलस बाई a का मॉडुलस 1 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको स्क्वायर करते हैं, 1 हो गया, तो इससे क्या हो जाएगा, मॉड z का स्क्वायर होता है z इंटू जेड बार, तो आ जाएगा z1 इंटू z2 इंटू z1 बार प्लस z2 बार बराबर 1। अब क्या किया जाए, z1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं बार में, और यहाँ भी z2 मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। अभी समझ में ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बार तो कहीं दिया हुआ नहीं है, बार हटाने का तरीका है ये लाना, और इसका वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो z1 इंटू z1 का बार हो गया मॉडुलस ऑफ z1 का स्क्वायर, z2 इंटू z2 का बार हो गया मॉडुलस ऑफ z2 का स्क्वायर। ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो क्या हो गया 1/z1 प्लस 1/z2 इंटू z1 प्लस z2 हो गया 1। अब क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं, देखिए तो z1 इंटू 1/z1 1 हो गया, z2 इंटू 1/z2 1 हो गया, z1/z2 हो गया और z2/z1 हो गया, बराबर क्या आ गया 1 आ गया। सही है यहाँ तक।
तो अब देखिए क्या किया जाए। चाहे यहाँ इससे अच्छा स्टेप देखिए अपना क्या हो सकता था। Z1 इंटू Z2 लिख लिए और ये Z2 ऊपर चला गया, ये Z1 उधर चला गया, नीचे Z1 Z2 बन गया। तो Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर हो गया बराबर क्या हो गया, Z1 Z2। ये सम ऑफ रूट्स है माइनस बी बाई ए, तो हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है सी बाई ए हो गया, तो बी स्क्वायर क्या हो गया, ए सी हो गया। ए से कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि कह रहा है कि जीरो नहीं है, तो जीरो नहीं है तो हम लोग एक ए कैंसिल कर दिए, तब ए वहाँ चला गया, बी स्क्वायर बराबर ए सी आ गया। तो मतलब पहला ऑप्शन अपना बन गया। सही है यहाँ तक। अब सेकंड वाली क्वेश्चन की बारी है। सेकंड क्या इक्वेशन थी, तो देखिए इसको हटा दीजिए, फिर से बढ़ते हैं आगे। सेकंड इक्वेशन भी है बी जेड स्क्वायर प्लस सी जेड प्लस ए बराबर 0। इसका भी रूट मान लीजिए कि Z1 Z2 है और मॉडुलस ऑफ Z1 1 है। ऐसे ही प्रोसीड करना है। तो सोचिए इस क्वेश्चन को बनाना मूर्खता है। हम लोग क्या किए हुए हैं कि ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी बराबर 0 के लिए निकाले हुए हैं और आंसर आया हुआ है बी स्क्वायर बराबर ए सी। सही है। तो देखिए इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में सिमिलैरिटी क्या है, ए के जगह बी आ गया है, तो जहाँ भी ए है वहाँ बी डाल दीजिए। सी के जगह ए आ गया है तो सी के जगह ए डाल दीजिए। बी के जगह कौन आ गया है, सी आ गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा इस वाले का, सी स्क्वायर बराबर ए बी, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम है, दोनों में रूट का मॉडुलस 1 है, तो एक रिलेशन आ गया सी स्क्वायर बराबर ए बी। सही है यहाँ तक। अब देखिए इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। किस दोनों को, बी स्क्वायर बराबर ए सी और सी स्क्वायर बराबर ए बी को। तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी सी। बी सी को कॉमन ले लीजिए तो बी सी माइनस ए स्क्वायर 0 हो गया। बी सी तो कभी 0 नहीं होगा क्योंकि कोई भी 0 नहीं है, तो बी सी बराबर ए स्क्वायर होना पड़ेगा क्योंकि इसको तो 0 होना होगा क्योंकि प्रोडक्ट 0 है। तो ए स्क्वायर क्या आ गया, बी सी आ गया, मतलब फोर्थ ऑप्शन भी आ गया। अब देखिए ये इस टाइप का चीज़ है, मतलब ए से बी का डिस्टेंस बराबर है बी से सी के डिस्टेंस, सी से ए के डिस्टेंस के। मतलब कुछ इक्विलेटरल ट्रायंगल टाइप का आपको सुगंध नहीं आ रहा है कि अगर ए बी सी 3 वर्टाइसेस हैं ट्रायंगल के, तो ए माइनस बी का मॉडुलस ये दूरी हो गया, बी माइनस सी का मॉडुलस ये दूरी हो गया और ए माइनस सी का मॉडुलस ये दूरी हो गया। तो अगर ये तीनों के तीनों दूरी सेम है तो इस ट्रायंगल का नाम क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो मतलब हमको क्या पता चल गया, ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टिसेस अगर होता है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अभी तक हम लोग इन्फॉर्मेशन क्या निकाले हैं, ए स्क्वायर बी सी के बराबर है, बी स्क्वायर ए सी के बराबर है, सी स्क्वायर ए बी के बराबर है। तीनों को ऐड कर देते हैं तो ये हो गया। सही है। तो ऐसा अगर होता है, आप लोग पढ़े होंगे कि Z1 Z2 Z3 रिप्रेजेंट वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर बराबर Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3। ऐसा हो जाता है। कहाँ पढ़े थे, कोनी थ्योरम में पढ़े होंगे, रोटेशन में। नहीं भी पढ़े तो और भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का आइडेंटिटी होता है, वो याद कर लीजिए। तो सही हो गया, मतलब ए बी सी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टाइसेस है, तो ये सही ऑप्शन है। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी। एक बात हम यहाँ पर बताना चाहेंगे, कई लोग यहाँ पर मूर्खता वाला काम करते हैं, वो बेवकूफ़ी क्या है। तो देखिए इसको ऐसा बनाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और 10th 11th में पढ़े हुए हैं बेसिक में कि ये ऐसा हो जाता है। भाई ये बताइए, ए और बी डिस्टिंक्ट है सबसे पहले तो, और कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर मिलके 0 हो सकता है, इसका कोई मतलब नहीं है कि वो 0 हो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर 1 हो सकता है, 1 हो सकता है और -2 हो सकता है, ऐसा भी करके 0 हो जाए। तो कभी भी ऐसा काम नहीं करना है कि ए माइनस बी 0, बी माइनस सी 0, सी माइनस ए 0। ये गलत कंसेप्ट है। मतलब आपको इसी के आधार पे आगे बढ़ना होगा। ये वाला जो अप्रोच है ये नॉनसेंस है, प्योरली नॉनसेंस इसको कहेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये सब थोड़ी लगेगा, रियल नंबर में लगता है, क्योंकि रियल नंबर का स्क्वायर नॉन निगेटिव होता है। तो ये जो सम ऑफ स्क्वायर्स वाली इक्वालिटी होती है SOS, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं लगाना है आंख बंद करके।
चलिए हम लोग 5th तक काम कर लिए अपना। अब एक लास्ट है, पता प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन लग रहा है, प्रोबेबिलिटी है या डिटर्मिनेंट है, सब मिक्स लग रहा है। देखिए जेईई एडवांस में यही खास बात है, क्वेश्चन पढ़ के भी तुरंत में समझ में नहीं आता है कि किस चैप्टर का है, जब तक आप डीपली क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करें। 1 मिनट। क्या कह रहा है? कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 0 है और सी एक्स प्लस डी वाई बराबर 0 है। ए बी सी डी का वैल्यू जो है वो आइदर 1 या 2 हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होगा। तो नॉन ट्रिवियल के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। ट्रिवियल का मतलब होता है दोनों 0 हो गया, नॉन ट्रिवियल का मतलब 0 नहीं होगा। तो देखिए एक चीज़ तो इसका हमेशा पता है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन जो होगा वो ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, क्योंकि होमोजीनियस इक्वेशन है ये। ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होगा? 0 0। तो ये यूनिक सॉल्यूशन का क्राइटेरिया है। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डी क्या होगा वो, ए बी सी डी, मतलब हो जाएगा ए डी माइनस बी सी। अगर इसका कोई D1 निकालेगा मतलब क्या हो जाएगा, ए सी 0 0, वो 0 है। D2 भी निकालेगा कोई तो हो जाएगा 0 0 बी डी, ये भी 0 है। तो यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन होना होगा, और वो है क्या, एक सॉल्यूशन है। लेकिन आपको उसके लिए पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट उस समय क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट अगर 0 हो जाएगा तो D 0 हो जाएगा, तो x क्या हो जाएगा, D1/D, और y हो जाएगा D2/D। ये ऑलरेडी 0, ये भी 0 हो जाएगा, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आपको क्या पता चल गया कि डिटर्मिनेंट को 0 नहीं होना है। और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब कि बाकी सॉल्यूशन क्या होंगे, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही होंगे। तो इस केस में क्या पता चल गया आपको, D को 0 होना पड़ेगा। यही तो होता है। अब D कब 0 हो रहा है, सोचिए, ए डी माइनस बी सी, इसको 0 करना है। तो इसका एक ऑप्शन ये है कि सारा नंबर सेम हो, मतलब ए भी 1, डी भी 1, बी भी 1, सी भी 1, 1 1 1 1, तो 0 हो जाएगा। तो एक केस ये आ गया। दूसरा केस क्या होगा, दोनों 2 हो जाए, 2 2 2 2 2 2 2 2। फिर देखिए क्या है पॉसिबिलिटी, एक 1 हो जाए, एक 2 एक 2 एक 1। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी है, 1 × 2 माइनस 1 × 2। फिर देखिए इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, 2 × 1 माइनस 2 × 1, 2 × 1 माइनस 1 × 2। तो फिर दो पॉसिबिलिटी है। तो ए डी माइनस बी सी का 0 होने का 6 पॉसिबिलिटी है। तो ए डी माइनस बी सी के 0 नहीं होने का कितना पॉसिबिलिटी है, तो टोटल माइनस वेन ए डी माइनस बी सी बराबर 0। टोटल कितना होगा, ए के पास 2 ऑप्शन, डी के पास 2 ऑप्शन, बी के पास 2 ऑप्शन, सी के पास 2 ऑप्शन, 4, 2 की पावर 4 माइनस ए डी माइनस बी सी 0 कब हो रहा है, 6, तो 16 में से 6 गया, 10 हो गया। तो डी जब 0 हो रहा है तो वैसा कितना केस है, 6, और डी जब 0 नहीं हो रहा है वैसा कितना केस है, 10। तो नॉन ट्रिवियल के लिए हम लोग अभी क्या पढ़े हैं कि डी 0 होना पड़ेगा। तो नॉन ट्रिवियल में डी 0 होना पड़ेगा, मतलब 6/16। फेवरेबल केस क्या हो जाएगा, टोटल केस 2 की पावर 4, और ये 6 मतलब क्या हो गया कि जब डी 0 हो रहा है बाई टोटल केस, तो 2 3 जा 3/8 हो गया नॉन ट्रिवियल का। यूनिक का क्या हो जाएगा, 6/16, मतलब 3। यूनिक का क्या होगा, 10 केस हो जाएगा, क्योंकि डी को 0 नहीं होना है। तो क्या आ जाएगा आंसर, 5/8 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो ये हम लोग लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। अब देखिए इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक बार चेक कर लेते हैं। इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप लोग देख सकते हैं पूरा पेपर।